90+% with 80% syllabus. Can it possible? Of course. यहाँ पर हम आज सीखेंगे कि कैसे हम 90+% स्कोर कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में. आई विल स्पेशली टॉक अबाउट केमिस्ट्री, और आप इसे अप्लाई कर सकते हो अदर सब्जेक्ट्स में भी. 80% सिलेबस कंप्लीट करके हम 90+% स्कोर कैसे कर सकते हैं. देखो, इसका सिंपल सा फंडा है. आज के इस वीडियो में ये सारे फंडे हम सीखेंगे. तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज के इस वीडियो में जो सारे बच्चों की डिमांड होती है वो हम सीखेंगे कि कैसे हम 90+% स्कोर कर सकते हैं कुछ लिमिटेड कोर्स करके, मतलब 80% अराउंड सिलेबस करके भी क्या हम 90% स्कोर कर सकते हैं. तो बिल्कुल कर सकते हैं. ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़ को जो मैं आपको बताऊंगी. मैं आपको यहाँ स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, बट यू कैन अप्लाई दिस टू एनी अदर सब्जेक्ट. तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. यहाँ पर हमें देखना है केमिस्ट्री के अंदर, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें स्पेशली, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं पहले तो हम उसको देख लेते हैं. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है. फिर हमारे पास है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. देन हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन्स कंपाउंड. उसी तरीके से अदर सब्जेक्ट्स में जो भी आपके जितने चैप्टर्स हैं पहले आप उसे देख लीजिए. अब देखो, हर एक चैप्टर, जो भी चैप्टर होता है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सा चैप्टर, जैसे इसमें चारों चैप्टर है, चारों चैप्टर से इक्वली क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है. यहाँ पे तो कम चैप्टर हैं. जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा चैप्टर होंगे वहाँ पे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सारे चैप्टर से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए या इक्वल मार्क्स के क्वेश्चंस आए. तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक से आपको हर साल क्वेश्चन दिए जाते हैं. तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर 4 चैप्टर है, ठीक है. अब इन चारों चैप्टर में हमें देखना है कि हर साल किस चैप्टर के किस टॉपिक से सीबीएसई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है. अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है. आप प्रीवियस ईयर 5 से 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे, आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि कार्बनेट्स कंपाउंड से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से तो हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है. एसिड बेसिस सॉल्ट में पीएच से एक क्वेश्चन आ ही रहा है. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है. तो आपको एक टॉपिक्स मिल जाएंगे कि ये टॉपिक्स तो हम गलती से भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना तो तय है, ठीक है. तो आप ये फिगर आउट कर सकते हो सैंपल पेपर से, राइट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है. आपके लिए हम यहाँ हैं, हम सिंप्लीफाई करके देंगे. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप नहीं देख पा रहे हो तो हम आपको वो चीज़ करके देंगे कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आप बस वो टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर लो. दैट इज डू एंड डाई चैप्टर्स, ठीक है, और टॉपिक्स. तो ये 4 चैप्टर हो गए. अब मोटा मोटा हम देख लें कि क्या ब्लूप्रिंट है. देखो, केमिस्ट्री के अंदर तो देखो 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर में हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम एक चैप्टर पूरा छोड़ देंगे. हम कुछ टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे, कुछ टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक, चैप्टर्स नहीं. जहाँ बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं वहाँ पर हम 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हैं जो नॉन इम्पॉर्टेंट है. बट यहाँ केमिस्ट्री के अंदर आपको सारे चैप्टर्स करने हैं क्योंकि यहाँ पर 4 ही चैप्टर है, ठीक है. ब्लूप्रिंट्स देख लेते हैं. तो अब ब्लूप्रिंट्स में देखो नंबर ऑफ मार्क्स है. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर में 4 to 6 मार्क्स का, ठीक है. ये एक रेंज है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं कोई बता सकता कि 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है. सीबीएसई ऑल्सो प्लानिंग विद द रेंज कि 4 to 5 मार्क्स यहाँ से दे देते हैं, 5 to 6 यहाँ से दे देते हैं, ठीक है. तो आपको जहां भी मिलेगा वो रेंज मिलेगा, ठीक है. अब देखिए, एसिड बेसिस सॉल्ट से आपको 5 to 7 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे. मेटल्स एंड नॉन मेटल से यू विल गेट 7 to 9 मार्क क्वेश्चन. कार्बन एंड कंपाउंड से 4 to 6. अब आप देख सकते हो यहाँ पर कौन से चैप्टर्स,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिख रहा है एसिड बेसिस सॉल्ट एंड मेटलर्जी, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल से 7 to 9 मार्क्स, 5 to 7 मार्क्स। उसके बाद आपका 4 to 6, 4 to 6। तो कार्बन्स कंपाउंड में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटलर्जी है, एसिड बेसिस सॉल्ट में पीएच है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है मोटा मोटा, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपको पढ़ाई अपनी करनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मिनिमम भी ले ले तो 4 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, 7 मार्क्स का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स तो क्या 5 मार्क्स तो आपको कार्बन्स कंपाउंड में ज़रूर से मिलने वाले हैं। ठीक है, और कार्बन्स कंपाउंड में एक खास बात ये होती है कि जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कार्बन्स कंपाउंड को बिल्कुल भी स्किप ना करें, उसको बिल्कुल भी वो मत करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ कि चैप्टर्स तो 4 हैं, बट उन चारों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको ज़रूर से करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जितनी भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है आपका है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड थर्मल, देन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में वी हैव प्रेसिपिटेशन, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, आपके BaSO4 का फॉर्मेशन। ठीक है, ये ज़रूर आएगा। एक आपका होता है डिकम्पोजिशन में लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, ये सब कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो हर साल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरे चैप्टर में आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। 3, 4, 5 टाइप की रिएक्शन है, वो सारी रिएक्शंस आप कर लीजिए। बैलेंसिंग की जम के प्रैक्टिस कर लीजिए, बैलेंसिंग की जम के प्रैक्टिस कर लीजिए। बैलेंसिंग की अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शन मिली है उसको ही बैलेंस कर डालो। ठीक है, बैलेंसिंग की एक तो हिट एंड ट्रायल टेक्निक है, ABC टेक्निक है। ठीक है, ये ABC टेक्निक पे हमने बात किया है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो वहां जा करके। बहुत सिंपल सी टेक्निक है विथ 100% एक्यूरेसी, थोड़े से टाइम में आपको 100% यहाँ पे बैलेंसिंग मिल जाएगी। ठीक, तो ये आपको करना है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। अब इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं मिल सकता, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पीएच आप नहीं छोड़ सकते। पीएच एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ बताता है। पीएच का क्या मतलब है, पावर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करता है। तो आपसे पूछेगा कि इसमें से फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, या पूछेगा आपको पीएच वैल्यू देगा, बोलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। ठीक है, या फिर आपको एसिड दे देगा, उसका बोलेगा पीएच वैल्यू बताओ। तो ये क्वेश्चंस आएंगे, और पीएच के जो एप्लीकेशंस है उस पे एक क्वेश्चन आएगा। तो पीएच वाला पार्ट तो फॉर श्योर करना ही करना है, देयर इज नो इफ बट इन दैट। ठीक, देन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेसिस की ज्यादा रिएक्शन है नहीं, एसिड की रिएक्शंस मेटल से, एसिड की रिएक्शन, एसिड वाटर में कैसे रिएक्ट करता है, एसिड और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाई कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करते हैं, यही कुछ टॉपिक्स हैं, यही 3-4 रिएक्शंस हैं। और आप देखो कि जब एसिड की रिएक्शन आप मेटल से पढ़ोगे तो वही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी सेम रिएक्शंस आपको मिलेंगी। ठीक, तो कॉमन है ना। तो पीएच आपको बिल्कुल कर लेना है, और रिएक्शंस ऑफ एसिड और बेसिस कर लेना है, बहुत ईजी है। फिर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सबको आता है। तो कभी भी आप पेपर उठा के देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज से जनरली, क्योंकि आप 6th 7th 8th में भी पढ़ चुके हो, तो आपका जनरली जो है एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मेटल्स हार्डेस्ट होते हैं, बट कौन सा मेटल है जो हार्ड नहीं है। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो हार्डेस्ट है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। तो कुछ एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आ सकता है इन MCQ फॉर्म में, राइट। और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये तो देखो यहाँ पर मैं कोई भी आपको वो नहीं कह सकती कि ये आप मत करके जाओ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स
मेटल्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में वाटर के साथ रिएक्शन जो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मेटल के साथ एसिड की रिएक्शंस आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस देता है, तीनों चैप्टर में है वो, ठीक है। तो वाटर के साथ रिएक्शन पूछता है कि कौन सा मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और क्या कंपाउंड बनाएगा, कौन सा मेटल आपका हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल आपका स्टीम से रिएक्ट करेगा। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकते हैं। सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर से विग्रस रिएक्शन देंगे, कैल्शियम विग्रस रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है वाटर के साथ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू इट एनी हाउ, ठीक है। यहाँ पर कोई इफ बट नहीं है, करना ही करना है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। मेटलर्जी, क्योंकि मेटलर्जी यहाँ पर जुड़ी हुई है मेटल्स में, तो इसका थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेटलर्जी में आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम कराते हैं टॉप रिएक्टिव मेटल्स का, और एक रिफाइनिंग से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। ये पैसेज केस स्टडी वाइज क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछा जाएगा, या हो सकता है 3 मार्क्स में आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोले, या ज़्यादातर आप क्वेश्चन उठा के देखिए तो ऐसे आ रहा है कि एक्स मेटल एक्स इज देयर, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं फाइंड आउट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने आने चाहिए, ठीक। फिर हमारे पास है लास्ट चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड, जिसका हमें आईयूपीएससी से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा फॉर श्योर, ठीक है। आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म में से एक क्वेश्चन मिलता है। आईयूपीएससी इज इम्पॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म से भी मिल सकता है, बट आईयूपीएससी तो आपको फॉर श्योर करना ही करना है। देन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की जितनी भी रिएक्शन है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, इथेनॉल में क्या क्या है, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल जिसे कंबशन कहते हैं, एक डिहाइड्रेशन जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं, वो तो फॉर श्योर आएगा, हर साल ऑलमोस्ट पूछता है। ईस्ट्रिफिकेशन हर साल ऑलमोस्ट पूछता है, सपोनिफिकेशन हर साल पूछता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जो सीबीएसई ने सोच रखा है कि इससे क्वेश्चन देने ही देने हैं, ठीक है। तो वैसे तो आपकी पढ़ाई अप टू द मार्क होनी चाहिए, इतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं कि आप नहीं कर सकते पूरे साल भर में, लेकिन फिर भी हम आप 80% सिलेबस कवर करके 90% स्कोर कर सकते हो। उसके लिए आपको ये टॉपिक तो करने ही करने, और ये टॉपिक को इतने अच्छे करने। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ टॉपिक स्किप करके हम अच्छा स्कोर कर ले, तो जो टॉपिक आप करके जाओगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसमें आप 100% श्योर होने चाहिए, मतलब वो टॉपिक में आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कुछ टॉपिक आपका इतना अच्छा नहीं, आप उसको इतने अच्छे से नहीं करके जा रहे हो, और जो आपने किया है उसमें भी आपका इधर उधर है, यू आर नॉट श्योर, तो फिर आप जाओगे, फिर आप बहुत बुरी तरीके से वो करोगे, मतलब मार्क्स तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे अच्छे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक्स है वो इतने अच्छे से तैयार होने चाहिए, फिंगर्स पे बिल्कुल याद होने चाहिए, मतलब इतने अच्छे से आपको याद हो कि नींद में भी आप सोते रहो और कोई आपसे पूछे तो आपको आंसर्स पता हो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स करो, बेसिक आप यही सारे टॉपिक्स करो, लेकिन इसको इतने अच्छे से कर लो कि बिल्कुल आपको तैयार हो। और इतने टॉपिक से भी आई कैन गारंटी इन केमिस्ट्री पार्ट यू कैन स्कोर 90+ मतलब आपका 90+ परसेंटेज केमिस्ट्री पार्ट में। जैसे 25 मार्क्स का है तो आप 20+ तक आप स्कोर कर सकते हो, 21, 22, ठीक है। 2-3 तो हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत आपको फुल मार्क्स नहीं मिले कहीं, ठीक है, इसलिए। लेकिन फॉर श्योर 20+ आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ 25 इन केमिस्ट्री पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, आप इसी तरीके से और सब्जेक्ट्स का भी देख सकते हो। पहले चैप्टर्स देखो, फिर चैप्टर्स में से किस टॉपिक से हर साल पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ ही रहा है वो देखो, वेटेज देखो, और उस टॉपिक को मार्क करके अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ये आपको करना है। और करना कैसे है, अभी जितना भी टाइम आपके लिए बचा है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप रिवीजन करो, जहां फंस रहे हो वहां का थ्योरी देख लो, ठीक है। अब डोंट डू दैट कि आप लेकर के एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हो धीरे धीरे, इतना समय नहीं बचा है। आप प्रीवियस ईयर उठाओ, उसके क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करो, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, सैम्पल पेपर से टाइमर सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करना है, ठीक है।
इसी चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज हम लोगों ने की है हर सब्जेक्ट की, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें से हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो उसको भी फॉर श्योर कर लेना, ठीक है। तो इतना आपको बिल्कुल स्पून फीडिंग करा दी जा रही है, ठीक है। हर चीज़ आपको मिल जा रही है, बस करना क्या है, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना आपको ही है, वो कोई और नहीं कर सकता आपके बिहाफ में, ठीक है। बट एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। सब कुछ आपको, वेटेज कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज गिवन, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, आप कर सकते हो, ठीक। कुछ 80% मतलब से हम 20% चीज़ें स्किप कर सकते हैं, बाकी तो हमें करनी है। देखो, इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकता है ही नहीं, तो कोई बताएगा कैसे। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यू आर ग्रोन एनफ, आप इतने छोटे नहीं हो कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी केयरलेसनेस और लापरवाही से कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यू विल नॉट गोइंग टू स्कोर गुड, ठीक। तो ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा शॉर्टकट आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। प्लीज़ इस अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अभी भी कुछ टाइम है, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अब इतना भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अभी भी आप कर सकते हो, बट लग के करना है, ठीक है। सो टेक केयर, अपनी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।